राम राम दोस्तों, सभी भाई शरणों ने घना घना राम राम है। तो सिंहासन बत्ती सीरी वहाँ पे सुनो आज अगली कहानी। तो 30वीं पुतली जयलक्ष्मी ने जो कथा सुनाई बारण प्रकार है कि राजा विक्रमादित्य जितने बड़े राजा थे उतने ही बड़े तपस्वी। उन्होंने अपने तप से जान लिया कि वे अधिक से अधिक 100 महीने ही जी सकते हैं। अपनी मृत्यु को आसान समझकर उन्होंने वन में एक कुटिया बना ली तथा राजकाज से बसा हुआ समय साधना में बिताने लगे। एक दिन राजमहल में कुटिया की तरफ आ रहा तो उनकी नज़र एक मृग पर पड़ी। मृग अद्भुत था और ऐसा मृग विक्रम ने कभी नहीं देखा था। उन्होंने धनुष हाथ में लेकर दूसरा हाथ तरकस में डाला ही था कि मृग उनके समीप आकर मनुष्य की बोली में उनसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। तो विक्रमादित्य को उस मृग के मनुष्यों की तरफ बोलते हुए देख बड़ा आश्चर्य हुआ और उनका हाथ समत ही थम गया। विक्रम ने उस मृग से पूछा कि वह मनुष्यों की तरह कैसे बोल लेता है। तो वह बोला कि यह सब उनके दर्शन के प्रभाव से हुआ है। तो विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उस मृग से पूछा कि ऐसा क्या हुआ। तो उसने बताना शुरू किया कि मैं जन्मजात मृग नहीं हूँ, मेरा जन्म मानव कुल में एक राजा के अटिया हुआ। अन्य राजकुमारों की भांति मुझे भी शिकार खेलने का बहुत शौक था। शिकार के लिए मैं अपने घोड़े पर बहुत दूर तक घने जंगलों में घुस जाता था। एक दिन मुझे कुछ दूरी पर एक मृग होने का आभास हुआ और मैंने आवाज़ को लक्ष्य करके एक बाण चलाया। दरअसल वह आवाज़ एक साधनारत जोगी की थी जो बहुत धीमे स्वर में मंत्रोच्चार कर रहा था। तीर उसे तो नहीं लगा पर उसकी कनपटी को छूता हुआ पूरे वेग से एक वृक्ष के तने में घुस गया। मैं अपने शिकार को खोजते खोजते वहाँ तक पहुँचा तो पता चला कि मुझे कैसा अनिष्ट होने से बच गया है। योगी की साधना में विघ्न पड़ा था, इसलिए वह काफ़ी क्रोधित हो गया। उसने जब मुझे अपने सामने खड़ा पाया तो समझ गया कि वह बाण मैंने ही चलाया था। उसने लाल आंखों से घूरते हुए मुझे श्राप दे दिया। उसने कहा कि वो मृग का शिकार पसंद करने वाले मूर्ख युवक, आज से खुद मृग बन जा। तब से आज तक आखे टकों शिकारियों से मैं अपने प्राणों की रक्षा करता आ रहा हूँ। उसने श्राप इतना जल्दी दे दिया कि मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। श्राप की कल्पना से ही मैं भय से सिर उठा। मैं योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा अपने श्राप मुक्त करने की प्रार्थना करने लगा। मैंने रो रो कर उनसे कहा कि उसकी साधना में विघ्न उत्पन्न करने का मेरा कोई इरादा नहीं था और यह सब अनजाने में मुझसे हो गया है। मेरी आंखों में पछताव के आंसू देखकर उस योगी को दया आ गई। उसने मुझसे कहा कि आप श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन वह श्राप के प्रभाव को सीमित जरूर कर सकता है। तो मैंने कहा कि जितना अधिक संभव है उतना वह श्राप का प्रभाव कम कर दे। तो उसने कहा, तुम मृग बनकर जब तक भटकते रहोगे तब तक मान यशस्वी राजा विक्रमादित्य के दर्शन नहीं हो। विक्रमादित्य के दर्शन से ही मनुष्यों की भांति बोलना शुरू कर दोगे। विक्रम को अब जिज्ञासा हुई कि वह मनुष्य की भांति बोल तो रहा है मगर मनुष्य में परिवर्तित नहीं हुआ है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हें मृग के रूप में कब मुक्ति मिलेगी, कब तुम अपने वास्तविक रूप को प्राप्त करोगे। वह श्रापित राजकुमार बोला कि इसे भी मुझे मुक्ति बहुत शीघ्र मिल जाएगी। उस योगी के कथा अनुसार मैं अगर आपको साथ लेकर उसके पास जाऊं तो मेरा वास्तविक रूप मुझे तुरंत ही वापस मिल जाएगा। तो विक्रमादित्य बहुत खुश थे। उनके हाथ में श्रापग्रस्त राजकुमार की हत्या नहीं हुई, अन्यथा उन्हें निरपराध मनुष्य की हत्या का पाप लग जाता और वे ग्लानि तथा पछताव की आग में जल रहे होते। उन्होंने मृग रूपी राजकुमार से पूछा, क्या तुम्हें उस योगी के निवास के बारे में कुछ पता है? क्या तुम मुझे उसके पास लेकर चल सकते हो? उस राजकुमार ने कहा कि हाँ, मैं आपको उसकी कुटिया तक अभी लिए चलता हूँ। संयोग से वह योगी
अभी इसी जंगल में थोड़ी दूर पर साधना कर रहा है। वह मृग आगे आगे चला और विक्रमादित्य उसका अनुसरण करते उसके पीछे पीछे चल रहे थे। थोड़ी दूर चलने के पश्चात उन्हें एक वृक्ष पर उल्टा होकर साधना करता एक योगी देखा। तो उनकी समझ में आ गया कि राजकुमार इसी योगी की बात कर रहा था। वे जब समीप आए तो वह योगी उन्हें देखते ही वृक्ष से उतरकर सीधा खड़ा हो गया। उसने विक्रम का अभिवादन किया तथा दर्शन देने के लिए उन्हें नतमस्तक होकर धन्यवाद दिया। विक्रमादित्य समझ गए कि वह योगी उनकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन उन्हें जिज्ञासा हुई कि वह उनकी प्रतीक्षा क्यों कर रहा था। तो पूछने पर उसने बताया कि सपने में एक दिन इंद्रदेव ने उन्हें दर्शन देकर कहा था कि महाराजा विक्रमादित्य ने अपने कर्मों से देवताओं सा स्थान प्राप्त कर लिया है तथा उनके दर्शन प्राप्त करने वालों को इंद्रदेव या अन्य देवताओं के दर्शन का फल प्राप्त होता है। मैं अपनी कठिनता साधना सिर्फ आपके दर्शन का लाभ पाने के लिए ही कर रहा था, उस योगी ने कहा। तो विक्रम ने पूछा कि अब तो उसने उनके दर्शन भी प्राप्त कर लिए हैं, क्या उनसे वह कुछ और चाहता है? इस पर योगी ने उनसे उनके गले में पड़ी इंद्रदेव के मूंगे वाली माला मांगी। तो राजा ने खुशी खुशी वह माला उस योगी को दे दी। योगी ने उनका आभार प्रकट किया और श्रापित राजकुमार फिर से मानव बन गया। उसने पहले विक्रम के और फिर उस योगी के पांव छुए। राजकुमार को लेकर विक्रम अपने महल आए। दूसरे दिन अपने रथ पर उसे बैठा उसके राज्य चल दिए, मगर उसके राज्य में प्रवेश करते ही सैनिकों की टुकड़ी ने उनके रथ को चारों ओर से घेर लिया तथा राज्य में प्रवेश करने का उनका प्रयोजन पूछने लगे। तो राजकुमार ने अपने परिचय दिया और रास्ता छोड़ने को कहा। तो उसने जानना चाहा कि उनका रथ रोकने की सैनिकों की हिम्मत कैसे की। सैनिकों ने उसे बताया कि उसके माता पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया है और अब इस राज्य किसी और का अधिकार हो चुका है। चूंकि राज्य पर अधिकार करते वक्त राजकुमार का कुछ पता नहीं चला, इसलिए चारों तरफ गुप्तचर उनकी तलाश में फैला दिए गए थे। अब उसके खुद हाजिर होने से एक नए शासक का मार्ग और प्रशस्त हो गया है। राजा विक्रमादित्य उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया और खुद को राजकुमार के दूत के रूप में पेश करते हुए कहा कि उनका एक संदेश नए शासक तक भेजा जाए। उन्होंने उस टुकड़ी के नायक को कहा कि नए शासक के सामने दो विकल्प है, या तो वह असली राजा और रानी को उनका राज्य सौंप कर चला जाए या युद्ध की तैयारी करे। उस सेना नायक को बड़ा अजीब लगा। उसने विक्रम का उपहास करते हुए पूछा कि युद्ध कौन करेगा, क्या वही दोनों युद्ध करेंगे? उसको उपहास करते देख उनका क्रोध हाथ में आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तलवार निकाली और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सेना में भगदड़ मच गई। किसी ने दौड़कर नए शासक को खबर दी। वह तुरंत सेना लेकर उनकी ओर दौड़ा। तो विक्रमादित्य इस हमले के लिए तैयार ही बैठे थे। उन्होंने दोनों बैतालों का स्मरण किया, क्योंकि दो बैताल थे वो हर समय राजा विक्रमादित्य के साथ ही रहते थे, उनको याद करते ही हाजिर हो जाते थे। तथा बैतालों ने उनका आदेश पाकर रथ को हवा में उठा लिया। उन्होंने वह तिलक लगाया जैसे अदर्शी हो सकते थे। राजा विक्रमादित्य के पास एक ऐसी डब्बी थी जैसे वो एक तिलक लगाते थे, तिलक लगाते ही बिल्कुल अदर्शी हो जाते थे, हवा के समान हवा। तो अदर्शी रहकर उन्हें दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। जब सैकड़ों सैनिक मारे गए और दुश्मन नजर नहीं आया तो सैनिकों में भगदड़ मच गई और राजा को वहीं छोड़ अधिकांश सैनिक रण क्षेत्र से भाग खड़े हुए। उन्हें लगा कि कोई भूतीय शक्ति उनका मुकाबला कर रही है। नए शासक का चेहरा देखने लायक था। वह आश्चर्यचकित और भयभीत था और हताश भी दिख रहा था। उन्हें हतप्रभ देख विक्रम ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी तथा अपने वास्तविक रूप में आ गए। उन्होंने उस शासक से अपना परिचय देते हुए कहा कि या तो वह इस क्षण ये राज्य छोड़कर भाग जाए या प्राणदंड के लिए तैयार रहे। तो वह शासक विक्रमादित्य की शक्ति से परिचित था तथा उनका शौर्य आंखों से देख चुका था, अतः वह उसी क्षण उस राज्य से भाग गया। वास्तविक राजा रानी को उनका राज्य वापस दिलाकर वे अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जंगल पड़ा। उस जंगल में एक मृग उनके पास आया तथा एक सिंह से अपने को बचाने का बोलकर महाराजा विक्रमादित्य ने उनकी मदद की।
तो महाराजन उनकी मदद नहीं की। वे भगवान के बनाए नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। सिंह भूखा था और मृग आदि जानवरों की उनकी सुधा शांत कर सकते थे। ये सोचते हुए उन्होंने सिंह को मृग का शिकार करने दिया और राजा अपनी ओर महल की ओर चल दिए। तो ये थी 30वीं पुतली जयलक्ष्मी की कहानी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर चैनल पर घंटी का बटन ज़रूर दबाना। तो आने वाले वीडियो में आपसे पहले हाजिर होंगे, सबसे पहले सूचना मिलेगी। और ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता ही रहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप वीडियो देखते हैं परंतु उसकी सदस्यता नहीं लेते। भाई साहब, जब तक आप सदस्यता नहीं लोगे तब तक मुझे क्या मालूम पड़ेगा कि मेरे चैनल को इतने लोग देख रहे हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए। राम राम, नमस्कार, खमा गणी।